जय श्री राम। हमने अभी तक लंका कांड में पढ़ ली हैं 68 चौपाइयाँ, और जिसमें हमने पढ़ा था कि राम जी बाण छोड़ रहे हैं और वो इस तरीके से बाण चल रहे हैं जैसे कि उड़ते हुए सर्प होते हैं, और वो काफ़ी सेना को क्षति हो गई है। उसके बाद वो सारे बाण थे वो स्वतः ही तरकश में आके चले गए हैं, मतलब फिर वो तरकश में वापस आ गए हैं श्री राम जी के। आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले बोलेंगे जय श्री राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बेरद सांभारी, हरो नाथ मम संकट भारी, कुंभकर्ण मन दिख बिचारी, हाथी छन माझा निशाचर घारी, भाति कुद्र महाबल बीरा, कियो मृग नायक नाद गंभीरा। कुंभकर्ण ने मन में विचार कर देखा कि श्री राम जी ने क्षण मात्र में राक्षसी सेना का संहार कर डाला। तब वह महाबली वीर अत्यंत क्रोधित हुआ और उसने गंभीर सिंहनाद किया। कोपी महीधर लेई उपारी, डारही जह मरकट भट भारी, आवत देखी सेल प्रभु भारे, सनन काटी रज समकारी डारे। वह क्रोध करके पर्वत उखाड़ देता है और जहाँ भारी भारी बानर योद्धा होते हैं वहाँ डाल देता है। बड़े बड़े पर्वतों को आते देखकर प्रभु ने उसको बाणों से काटकर धूल के समान चूर चूर कर डाला। पुनि धनु तानी को पी रघुनायक, छाड़े अति कराल बहु सायक, तनु माहो प्रवसीनी सरी सर चाही, जिमि दामिनी घन माझ समाही। फिर रघुनाथ जी ने क्रोध करके धनुष को तान कर बहुत से अत्यंत भयानक बाण छोड़े। वे बाण कुंभकर्ण के शरीर में घुसकर पीछे से इस प्रकार निकल जाते हैं कि उनको पता ही नहीं चलता, जैसे बिजलियां बादल में समा जाती हैं। सोनेत शवत सोहतान कारे, जनुक जल गेरी गेरु पनारे, बिकल बिलो की भालू का पिधाए, बेहसा जा वहीं निकट का पी आए। उसके काले शरीर से रुधिर बहता हुआ ऐसी शोभा देता है मानो काजल के पर्वत से गेरू के पनाले बह रहे हों। मतलब इतना उसके शरीर काला था और खून निकल रहा है, तो प्रतीत हो रहा है कि काजल के पर्वत से गेरू निकल रहा है। उसे व्याकुल देखकर रीछ बानर दौड़े। वे जो ही निकट आए त्यों ही वह हंसा। महानाद करी गर्जा, कोटि कोटि गही कीस, मही पट कई गजराज, इब शपथ करई 10 शीस। और बड़ा घोर शब्द करके गर्जा तथा करोड़ों करोड़ों वानरों को पकड़ कर वह गजराज की तरह उन्हें पृथ्वी पर पटकने लगा और रावण की दुहाई देने लगा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल भैरद सांबारी, हरो नाथ मम संकट भारी। भागे भालू बलि मुख जूथा, ब्रकु बिलो कीजे में मेष बारूथा, चले भागी कपि भालू भवानी, बिकल पोकारत आरत बानी। ये देखकर रीछ बानरों के झुंड ऐसे भागे जैसे भेड़ियों को देखकर भेड़ों के झुंड। शिवजी भेड़ों के झुंड भागते हैं। शिवजी कहते हैं, हे भवानी, बानर भालू व्याकुल होकर
आर्तवाणी से पुकारते हुए भागे चले। बहुत ही अंदर से वाणी निकालते हुए, मतलब हृदय से वाणी निकालते हुए वो भागे चले जा रहे हैं। ये निशिचर दो काल सम आहही, कपिकुल देश पारन अब चाही। कृपा बारिधर राम खरारी, पाही पाही प्रणतारति हारी। वे कहने लगे, ये राक्षस दुर्भिक्ष के समान है, जो अब बानर कुल रूपी देश में पड़ना चाहता है। हे कृपा रूपी जल के धारण करने वाले मेघ रूप श्री राम, हे खर के शत्रु, हे शरणागत के दुख हरने वाले, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। वो अब हृदय से पुकार रहे हैं प्रभु राम को कि प्रभु अब हमें त्राहि माम हमारी रक्षा करिए। साकारुण बचन सुनत भगवाना, चले सोधारी सारासन बाना। राम सेन निज पाछे घाली, चले साकोप महाबलशाली। करुणा भरे वचन सुनते ही भगवान धनुष्वाण सुधार कर चले। महाबलशाली श्री राम जी ने सेना को अपने पीछे कर लिया और वे अकेले क्रोधपूर्वक चले आगे बढ़े। खेची धनुष सर सत संधाने, छूटे तीर शरीर सामाने। लागत सर धावा सर भरा, कुधर डग मगत डोलती धरा। कुधर डगमगत डोलती धरा। उन्होंने धनुष को खींचकर 100 वाण संधान किए। वाण छूटे और उसके शरीर में समा गए। वाणों के लगते ही वे क्रोध में भरकर दौड़ा। उसके दौड़ने से पर्वत डगमगाने लगे और पृथ्वी हिलने लगी, क्योंकि अति बलशाली बहुत भारी भरकम आदमी था कुंभकर्ण, बहुत सारा खाता था, तो इसलिए बहुत तगड़ा था। तो वो जब भाग रहा है, कोई चीज़ चल रही है तो ठीक है, जब वो तेज़ी से चल रहा है तो वो सारी चीज़ें कहते हैं ना डगमगाने लगती हैं। उसके वेग से, उसके चलने से हाहाकार सा होने लगा। लीन एक तहि सेल उपाटी, रघुकुल तिलक भुजा सोई काटी। धाबा बाम बाहु गिरिधारी, प्रभु सो भुजा काटी मही पारी। उसने एक पर्वत उखाड़ लिया। रघुकुल तिलक श्री राम जी ने उसकी वह भुजा भी काट दी। तब वे बाएं हाथ में पर्वत को लेकर दौड़ा। उस प्रभु ने उसकी वह भुजा भी काट कर पृथ्वी पर गिरा दी। काटे भुजा खोल काटे भुजा सोह कल कैसा, पछहीन मंदर गिरी जैसा। उग्र बेलोका ने प्रभु ही बेलोका, ग्रसन चाहत मानहु त्रिलोका। भुजाओं के कट जाने पर वह दुष्ट कैसी शोभा पाने लगा, जैसे बिना पंख का मंदराचल पर्वत पहाड़ हो, मंदराचल पहाड़ हो। उसने उग्र दृष्टि से प्रभु को देखा, मानो तीनों लोगों को निगल जाना चाहता हो। अभी भी उसका गुस्सा नहीं गया है, वो अभी भी क्रोध में देख रहा है। करी किकार घोर अति, धाबा बदनु पसारी। गगन सिद्ध सुर त्रासित, गगन सिद्ध सुर त्रासित, हा हा हेति पुकारी। वे बड़े जोर से चिंगाड़ करके मुंह फैलाकर दौड़ा। आकाश में सिद्ध और देवता डरकर हाहाकार इस प्रकार पुकारने लगे। अभी भी वो दौड़ रहा है, क्योंकि भगवान ने उसकी टांगे तो अभी नहीं काटी हैं, तो वो दौड़ रहा है।
गुस्से में, तो वहाँ जो आकाश में देवता, सिद्ध पुरुष वगैरह थे और वो डर के हाहाकार कर रहे हैं, इस प्रकार पुकारने लगे। मंगल भवन आमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बेरद संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी, उमा सहित सिया जपति पुरारी, मंगल भवन अमंगल हारी। जय श्री राम। तो आज हमने 2 चौपाइयाँ कंप्लीट करी हैं, 69 और 70 चौपाइयाँ हो गई हैं। अभी इसी कांड में रह गई हैं 30 चौपाइयाँ और हैं, क्योंकि पूरी हैं इसके अंदर चौपाइयाँ। अरे बाप रे, 30 नहीं है, 121 चौपाइयाँ हैं। बहुत लंबा कांड है। इसी में ये रावण भी मारा जाएगा, फिर किस तरीके से भगवान जाएंगे। आखिरी कांड है उत्तर कांड। जो सबसे प्रचलित कांड है इसमें वो है सुंदर कांड, जो हर जगह होता है, सुनते हैं। और ये जो हमने पढ़ रहे हैं, ये मैं पहली बार पढ़ रही हूँ, तो बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे तो पढ़ते हुए। चलिए फिर मिलते हैं कल, तब तक बोलेंगे जय श्री राम।